एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांधना होता है। जहाँ भी मोक्ष होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही हो जाते हैं। अतः अपने बंधनों को जानें तथा वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करें। अब उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से अपने आश्रम की ओर लौट गए। अगले दिन उनसे मिलने एक व्यक्ति आया। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ। मैं अपने सारे बंधन मोह माया को छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। तो गौतम बुद्ध उससे पूछे, तुमने कौन कौन से बंधन को तोड़ा? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने बूढ़े माता पिता व अपनी बीमार पत्नी व बच्चों को छोड़कर सारे रिश्ते तोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। जब मैं कल आपका उद्देश्य सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे दुखों का कारण मेरे परिवार से ही मेरा बंधन है। अगर मैं इसके चक्कर में रहूँगा तो मैं हमेशा दुखों में पड़ा रहूँगा। तब बुद्ध ने पूछा, तुम सच में सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन के सारे चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने उससे अपने साथ आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। अगले सुबह बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे पड़ोस के गांव से एक साधु के घर से कुछ लाने को भेजा। उसने उसे कहा, तुम वहाँ पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहाँ तुम जो भी वस्तु प्राप्त होगा उसे लेकर मेरे पास आ जाना। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर गया। बहुत गर्मी का समय था। वह व्यक्ति गर्मी से परेशान हो गया और सोचने लगा, काश मैं अभी अपने घर में होता तो आराम करता। मुझे इतनी गर्मी यहाँ नहीं आना पड़ता और धूप का सामना भी नहीं करना पड़ता। यह सोचते हुए उस साधु के घर तक पहुँच गया। फिर वह उसके दरवाजे को खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। साधु की पत्नी ने उसे अंदर बैठने को कहा। वह व्यक्ति उसकी पत्नी को देखता रह गया, क्योंकि साधु की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तब तक साधु वहाँ भी आ गया था। साधु ने उस व्यक्ति को कहा, मैं जानता हूँ आपको बुद्ध ने भेजा है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं पास की कुटिया से आता हूँ। और साधु अपनी पत्नी को उन्हें विश्राम करवाने को कहते हुए वहाँ से चला गया। उसकी पत्नी ने साधु को भोजन पानी पिलाया और वह घर के काम में व्यस्त हो गई। वह व्यक्ति साधु की पत्नी को चुपचाप चोरों की नज़र से देखता रहा। तभी उसकी साधु की पत्नी की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर तक वह व्यक्ति उसे देखकर सोचता था कि काश इतनी सुंदर कन्या मेरी पत्नी होती, मेरा जीवन में कितना आनंद रहता। वह एकटक होकर उसे देखता रहता। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा, मैं इस संसार के मोह माया से दूर हो चुकी हूँ और आपको भी इस मोह माया से दूर रहना चाहिए। आप बुद्ध की शरण में गए हो तो उनके अलावा आपका ध्यान और कहीं नहीं लगना चाहिए। इतना सुनकर उस व्यक्ति को अपने अंदर लज्जा आने लगी और वह व्यक्ति तुरंत गौतम बुद्ध के पास चला गया और वहां जाकर नीचे नजरें करके बैठ गया। जब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुम तब अब भी मोह से दूर हो? तब उसने सिर्फ सिर को हिलाकर नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, सब कुछ छोड़कर आ जाना बंधन मुक्त होना नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग गया। बुद्ध ने कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उस अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वह अपने स्वाद के अनुसार ही उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया कामना वासना इच्छा क्रोध को लोग बाहर की ओर से खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही होता है। जबकि क्रोध का नियंत्रण हमारे भीतर ही होता है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वह बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोह माया तो मेरे अंदर था, मैंने बाहरी जीवन को छोड़ा लेकिन अपने अंदर को नहीं सुधारना चाहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। परिवार एक बहुत बड़ा सहारा होता है ज़िंदगी में। परिवार को छोड़ना ही सारी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं यह बात को समझ चुका हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर लौट गया और अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी से उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक लेकर आ सकूं।